बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और सबके रमज़ान जो है वो अच्छे से जा रहे होंगे और रोज़े रख रहे होंगे। अल्लाह ताला हमें इस बाबरकत महीने के सदक़े तमाम मुश्किलात से निकाले और सबकी नेक ख्वाहिशात को अल्लाह ताला पूरा करे। आज हम बनाएंगे बीफ चटखारे की रेसिपी। ये 2 रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स इनमें यूज़ हुए हैं। आप भी इनको ज़रूर ट्राई करिएगा। रमज़ान में भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं और दूसरे दिनों में भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। एक मैं वेजिटेबल के साथ बनाऊंगी और एक जस्ट मैं बीफ को फ्राई करूंगी। बीफ चटखारे की ये जो रेसिपी है, आप इसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं और आप इसको केचप के साथ खाएं, रायते के साथ खाएं, दोनों के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फ़ीडबैक दें कि आपको बीफ चटखारे की रेसिपी कैसी लगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और जूसी होता है। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बीफ चटखारा बोटी को मैंने 1 किलो बीफ लिया है बोनलेस और इसको छोटी छोटी बोटियों में मैंने काट लिया है। और अब हम इसको प्रेशर कुकर में डालेंगे और इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे और फिर हम इसको प्रेशर देंगे। ये छोटी छोटी सी बोटियां आपने काटनी है, ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं लेने। आप ये रेसिपी बोन के साथ भी बना सकती हैं, मैंने बोनलेस लिया है। आप चाहे तो आप इसमें हड्डी वाला गोश्त भी यूज़ कर सकती हैं। सबसे पहले मैंने इसमें 1 गिलास पानी ऐड किया है। आप गोश्त के हिसाब से पानी ऐड कर सकती हैं। मैंने 1 गिलास पानी का ऐड किया है और फिर उसके बाद 1 टीस्पून नमक का डालेंगे और फिर इसके बाद हम 1/4 टीस्पून जो है हल्दी का डालेंगे और इसमें फिर हम काली मिर्च का भी 1/4 टीस्पून ही डालेंगे। और यहाँ पर मैंने सूखा धनिया जो है वो कुटा हुआ लिया है, वो भी हम 1/2 टीस्पून डालेंगे और कुटी लाल मिर्च जो है वो 1 टीस्पून के बराबर हम डालेंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और 1 नींबू का जूस डालेंगे इसमें और लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है वो भी हम 1 टेबलस्पून ही इसमें डालेंगे। और इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर हम 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर देंगे। सब्ज़ मिर्चों का जो पेस्ट है वो मैंने लहसुन और अदरक में ही ग्राइंड किया हुआ है, वो मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर लें और इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और फिर प्रेशर कुकर को बंद करके 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर आप प्रेशर दें। आप 15 से 20 मिनट में बहुत होते हैं गोश्त को गलने के लिए, बाकी वो आप अपने गोश्त के हिसाब से टाइम सेट कर लें। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और अब हम कुकर खोलेंगे और कुकर में अभी थोड़ा सा पानी है, हम इसको ढक्कन नहीं लगाएंगे, ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर ही पानी को खुश्क करेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि बोटी गल चुकी है। बोटी मुकम्मल तौर पर गल चुकी है, हमें इतनी ही चाहिए। अब हम कुकर से निकालेंगे और एक बाउल में डालकर इसको ठंडा कर लेंगे और फिर हम ठंडी की हुई बोटियों के ऊपर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के डालेंगे। इसमें हम ज़्यादा कॉर्नफ्लोर नहीं डालेंगे, बस हमें बोटियों को हल्का हल्का सा कोट करना है। और साथ ही हम थोड़ा सा सब्ज़ धनिया काट कर डाल देंगे और इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद हम इसको कम से कम 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि जो कॉर्नफ्लोर है वो अच्छी तरह से बोटियों के ऊपर कोट हो जाए। और ये हमें इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, कॉर्नफ्लोर बोटियों में इसी तरह कोट हो जाएगा और ये इसकी जो बोटियों की नमी है उसी में ही कॉर्नफ्लोर जो है सेट हो जाएगा। 5 मिनट इसको लाजमी आप रेस्ट दें। यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं और देखें बोटियाँ अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर में कोट हो चुकी हैं। और अब हम ब्रेड क्रम्स लेंगे और इन कोट की हुई कॉर्नफ्लोर में बोटियों को हम ब्रेड क्रम्स के साथ कोट करेंगे। इसी तरह हम तमाम बोटियां जो है अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स लगाकर कोट करके ट्रे में रख लेंगे। और फिर हम कढ़ाई में ऑयल लेंगे और उसको गर्म करेंगे और सारी ब्रेड क्रम्स में कोट की हुई जो बोटियां हैं हम इसमें डीप फ्राई करेंगे। और हमने इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना, 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर आप इसको फ्राई करें
आफ्टर 2 मिनट आप इन बोटियों को अच्छी तरह से हिलाएं और गोल्डन कलर आने तक वेट करें। जब बोटियां गोल्डन कलर में हो जाएं तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। इनको ज़्यादा नहीं हिलाना क्योंकि ब्रेड क्रम्स जो हैं वो उतर जाएंगे और वो जो क्रिस्पीपन है वो ख़त्म हो जाएगा। और ये देखें बोटियां यहाँ पर गोल्डन हो चुकी हैं, बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। अब हम इनको डिश में निकालेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसको ट्राई करें और फिर अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय करें। इस पर जो हमने ब्रेड क्रम्स लगाए हैं ये बहुत ही क्रिस्पी बोटी बनी है और ये अंदर से बिल्कुल जूसी और सॉफ्ट है और बाहर से क्रिस्पी है। और आप इन चटखारा बोटी को अपनी फैमिली के साथ बैठकर एंजॉय करें, अपने फ्रेंड के साथ बैठकर एंजॉय करें। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें कि आपको रेसिपी कैसी अच्छी लगती है। मैंने बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट से आपको रेसिपी बनाना बताई है। अब हम चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। इसमें मैंने एक शिमला मिर्च ली है और एक ही गाजर ली है, इनको मैंने क्यूब्स में काट लिया है और एक ही प्याज लिया है। और इसमें जो मैंने थोड़ी सी बोटियाँ रखी हुई थी वो डालूँगी और इसके बाद मैंने एक बॉईल किया हुआ जो आलू है वो भी ऐड किया है। सब्जियां आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और फिर इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाला है और 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का और 1/4 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्चों का डाला है और हाफ़ लेमन का जूस डाला है। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो कॉर्नफ्लोर है वो अच्छी तरह से सब्जियों को और बोटी को लग जाए। फिर हम एक फ्राई पैन लेंगे और उसमें 1 टेबलस्पून के बराबर हम कुकिंग ऑयल लेंगे और कुकिंग ऑयल को हम अच्छी तरह से पैन में फैला लेंगे, उसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद फिर जो हमने सब्जियां कोट की हैं कॉर्नफ्लोर में वो हम इस फ्राई पैन में शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। इसमें कुकिंग ऑयल बहुत थोड़ा सा जाएगा, ये डीप फ्राई नहीं होगा और ये लो फ्लेम पर ही सारा कुक होगा। अब हम इसमें कोट की हुई जो सब्जियां हैं वो डाल देंगे। इसको भी हम मैक्सिमम 5 मिनट के लिए नहीं हिलाएंगे, हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर ढक्कन लगा कर रखेंगे। जैसे कि हम चावलों के नीचे दम लगाने के लिए फ्लेम रखते हैं, वही फ्लेम की हमने स्पीड जो है इसमें रखनी है और 5 मिनट के लिए हमने ढक्कन लगा देना है। ये भी बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। कॉर्नफ्लोर जो है सब्जियों को और बीफ को अच्छी तरह से क्रिस्पी कर देगा। और फिर हम इनको 5 मिनट के बाद चेक करेंगे। यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं और सब्जियाँ और जो बोटियाँ हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी हैं और क्रिस्पी भी हो चुकी हैं। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा हिलाएंगे और इनकी साइड्स चेंज करेंगे ताकि अच्छी तरह से दूसरी तरफ से भी क्रिस्पी हो जाएं। ये आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं और सलाद के तौर पर भी आप इसको खा सकते हैं। अब फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए वही लो फ्लेम पर दम दे देंगे और इसको कम से कम 10 मिनट लगते हैं पकने में और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा बनकर तैयार हो जाता है। इसकी सब्जियां जो हैं वो भी क्रिस्पी रहती हैं और बोटियां जो हैं वो भी क्रिस्पी रहती हैं क्योंकि इसके ऊपर हमने कॉर्नफ्लोर लगाया है। माशाल्लाह देखें कितना ही खूबसूरत कलर है सब सब्जियों का। यहाँ पर 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं इसको कुक होते हुए और हम इनको अब सर्व करेंगे। गर्मा गर्म हम इसको प्लेट में सर्व करेंगे। रेसिपी के साथ साथ मैं आपके साथ 22वें रोज़े के लिहाज से बात शेयर करना चाहूँगी कि 23वीं ताक रात है, 22वां रोज़ा गुज़र रहा है। हो सकता है आज ही शब कदर हो। पक्की नीयत और मजबूत इरादा कीजिए, रोज़ रोज़ ये वक्त नहीं आएगा। आज फिर अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लीजिए ताकि हमारी परेशानियां दूर हो जाएं, दुनिया की भी और आखिरत की भी। क्योंकि ये बात सच है, हमारी परेशानियां जो हैं हमारे ही अमाल का नतीजा है, हमारे गुनाहों की वजह से ही। फिर ताक रात है आज और मौका को हाथ से ना जाने दें और आप अपने वक़्त की कदर कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।